आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सीएए लागू होने के बाद केजरीवाल और आपके नेता जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बहाने केजरीवाल के चेहरे से नकाब भी उतर गया है और अब केजरीवाल के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ वोट बैंक को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और देश में भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सीएए को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें लेकर दिए गए बयानों पर उनसे माफी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल के बंगले की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केजरीवाल को सीएए और शरणार्थियों के खिलाफ अपने बयान वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मोदी सरकार हमें नागरिकता दे रही है, जबकि केजरीवाल पूछ रहे हैं कि हमें नौकरी और घर कौन देगा। वो हमारा दर्द नहीं समझते। सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन में रोहिणी आदर्श नगर, सिग्नेचर ब्रिज के पास और मजनू का टीला में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं शरणार्थियों के विरोध प्रदर्शन से घबराए केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा समर्थन और संरक्षण दिया। बीजेपी ने इसका पूरा समर्थन किया। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि दिल्ली की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए सीएम को हमारे मुल्क में घुसकर माफी मांगने को कह रहे हैं और बीजेपी इनका समर्थन कर रही है। बीजेपी मुझसे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई है, भारत के साथ गद्दारी करने लगी है। इस सीएए के बाद ये पाकिस्तानी पूरे देश में फैल जाएंगे और इसी तरह हमारे मुल्क के लोगों को इस तरह हरकाएंगे और हुड़दंग करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। दरअसल केजरीवाल एक वोट बैंक को साधने के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं और शरणार्थियों को लेकर अफवाह फैला रहे हैं कि सीएए लागू होने से चोरी, डकैती और रेप जैसे अपराध बढ़ेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि सीएए के साथ केंद्र की बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के गेट खोल दिए हैं। ये 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। दिल्ली में चोरी, रेप, डकैती जैसे अपराध बढ़ेंगे। केजरीवाल ने दावा किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 3.5 करोड़ अल्पसंख्यक हैं और सीएए लागू होने के बाद अगर पड़ोसी देशों से 1.5 करोड़ अल्पसंख्यक भी भारत आ गए तो ये स्थिति खतरनाक हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल को अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल की झूठ को एक्सपोज कर दिया है। केजरीवाल की चिंता का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो चुके हैं। उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं और ये भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ उनको अधिकार नहीं मिला है। ये उनको अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो देश में आ गए हैं उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। इतनी ही चिंता है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते, रोहिंग्याओं की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे अमित शाह ने केजरीवाल को करारा जवाब देकर केजरीवाल की बोलती बंद कर दी है। वही हिंदू और सिख शरणार्थियों ने भी केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।